शापित महल सिर्फ नाम सुनकर ही अजीब सा लगता है ना? तो आज हम ऐसी ही एक कहानी की परतों को खोलेंगे जो हमें एक रहस्यमयी रानी और उसके गहरे काले राज की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। अब इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? कहते हैं कि यह बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है, या शायद बस एक ऐसी कहावत जो आज भी उस महल की दीवारों में गूंजती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से राज्य में। यहाँ एक बहादुर राजा थे और उनकी एक बड़ी ही रहस्यमयी रानी। सब कुछ मतलब ऊपर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता था, पर क्या सच में सब ठीक था? लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, बंद दरवाजों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा राज जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। और ये राज ये जुड़ा था महल के एक खास कमरे से। एक ऐसा कमरा जो हमेशा हमेशा बंद रहता था और हुक्म साफ था, कोई भी उस दरवाजे के पार नहीं जाएगा। इस सख्त मनाही को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी एक चेतावनी जो दरवाजे पर लिखी हुई थी। यहाँ मृत्यु सोती है। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो आने वाले खतरे का ऐलान थे। तो ये कमरा सिर्फ बंद नहीं था, इसके आसपास ऐसी अजीब चीजें होने लगीं, ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगीं कि इसका नाम ही पड़ गया मौत का कमरा। महल के नौकर चाकर आपस में फुसफुसाती थी। पता है क्या, हर अमावस्या की रात उस बंद कमरे से पायल की छन छन आवाज आती थी। हैरानी की बात तो ये थी कि रानी साहिबा तो अपने कमरे में आराम से सो रही होती थी, तो फिर ये आवाज किसकी थी? और बस यहीं से शुरू हुई ये कहानी, एक मामूली सी चेतावनी से, जिसके पीछे का राज हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा था। अब तक तो बातें सिर्फ कानाफूसी तक थीं, लेकिन अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि महल में एक नई दासी आई थी और उसकी हिम्मत, या कहूँ कि उसकी जिज्ञासा, इस पूरे राज को एक खौफनाक सच्चाई में बदलने वाली थी। तो हुआ यूं कि एक रात उस दासी ने हिम्मत जुटाई और उस बंद दरवाजे पे कान लगा दिया, और उसे अंदर से किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आई। वो बेचारी डर तो गई, पर इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाती, सुबह हो गई और अगली सुबह उसकी लाश महल के बगीचे में मिली। लेकिन ये कोई आम मौत नहीं थी। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और उसके होठों पर बस एक लफ्ज आकर जम गया था, रानी। बस इस एक शब्द ने पूरे महल में सनसनी फैला दी। अब सारा का सारा शक सीधे रानी पर था। अब ये शक का बीज सीधा राजा के मन में जाकर उगने लगा था। रानी का ये अजीब बर्ताव, रात का व्यवहार, ये सब उन्हें परेशान कर रहा था। और बस यही चिंता उन्हें कहानी के सबसे बड़े और सबसे भयानक सच के सामने लाकर खड़ा करने वाली थी। तो एक रात राजा ने फैसला किया। रानी जैसे ही अपने कमरे से निकली, राजा ने चुपके से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। और रानी कहाँ जा रही थी? बिल्कुल सही, सीधे उसी बंद कमरे की तरफ। राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, अब और इंतजार नहीं हो सकता था। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजा तोड़ दिया, पर अंदर जो उन्होंने देखा उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कमरे के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा आईना था। रानी उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन आईने में उनका चेहरा नहीं था। वहां एक जली हुई खौफनाक औरत की परछाई दिख रही थी। ये जली हुई औरत ये कोई और नहीं बल्कि राजा की पहली पत्नी थी, वही पत्नी जिसे बरसों पहले ठीक इसी कमरे में जलाकर मार दिया गया था। अब उसकी आत्मा बदला लेने लौट आई थी और उसने रानी के जिस्म को अपना जरिया बना लिया था। और जैसे ही ये सच सामने आया, कहानी अपने सबसे डरावने अंजाम की तरफ बढ़ चली। ये महल अब हमेशा हमेशा के लिए एक श्राप की गिरफ्त में आने वाला था। राजा कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, उससे पहले ही उस आईने से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला। उसने राजा को मजबूती से जकड़ा और पलक झपकते ही उन्हें शीशे के अंदर खींच लिया। उस रात पूरे महल में बस एक आखिरी चीख गूंजी और उसके बाद मौत जैसी खामोशी। अगली सुबह जब हुई तो राजा और रानी दोनों गायब थे। कमरे में अगर कोई सबूत था तो बस एक, आईने पर उंगलियों के गहरे निशान,
जैसे जैसे कोई बाहर निकलने के लिए उसे नोच रहा हो। तो ये तो उस रात की बात थी, पर आज का क्या? क्या वो कहानी बस वहीं खत्म हो गई? लोग कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात को उस सुनसान महल के गलियारों में दो साए भटकते हुए दिखाई देते हैं। एक उस राजा का, जो शायद अपनी गलती की सजा काट रहा है, और दूसरा उस जली हुई रानी का, जिसका बदला शायद अब तक पूरा नहीं हुआ है।